Hello students, good morning. Today we are going to discuss chapter 4 Geography, ninth class. In last video lecture we have discussed about factor affecting climate. Means जो factors climate को affect कर रही थी वो हमने देखा था बेटा पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से। तो वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से जो फैक्टर्स थे जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, तो ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहे थे, इनका कैसे इफ़ेक्ट जा रहा था वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले अपने कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें इनका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और सरफेस विंड, इनका क्या रोल है, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, तो वही हम आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड है वो इंडियाज क्लाइमेट डिपेंड अपॉन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो भी किससे, लैटिट्यूड एक्सटेंट से इफेक्ट करता है। ओबियसली बेटा अगर वर्ल्ड का कर रहा है तो इंडिया का भी करेगा। सबसे फर्स्ट तो क्या है, ये देखो पहले तो लैटिट्यूड को एक बार फिर से रिकैप करते हैं बेटा। लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या था, जो हॉरिजेंटल लाइंस ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो हॉरिजेंटल लाइंस थी ये क्या थी, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट था। और इसका इफेक्ट कैसे जा रहा था, किसके ऊपर, हमारे क्लाइमेट के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो सनरेज हैं वो क्या, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट होती हैं और जो ऊपर के पार्ट्स हैं उनमें क्या है, उनमें हार्डली पहुंच पाती हैं। तो जो सन की रेज हैं वो क्या है, ऊपर वाले पार्ट्स में हार्डली पहुंच रही थी। तो उसका क्या था, उसके कारण क्या थे, ऊपर वाले पार्ट क्या थे, वो कैसे थे, वो थे कोल्ड फ्रिज जोन वाले, और जो सेंट्रल पार्ट थे वो कैसे थे, हॉट थे। अब देखते हैं कि ये सब फैक्टर्स इंडिया को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसको हम बेटा मैप के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। अगर हम बात करें इंडिया के लैटिट्यूड एक्सटेंट की, तो सबसे पहले हम इंडिया के लैटिट्यूड एक्सटेंट को देखते बेटा। तो जो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ 37.6 मिनट नॉर्थ, और साउथ 8.4 मिनट साउथ है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट में क्या है, 97.25 लॉन्गिट्यूड, मीन्स ये क्या है, ईस्ट। और वेस्ट में 68.7 मिनट वेस्ट। तो ये क्या है, ये है इंडिया का ये वाले पोर्शन है बेटा, ये वाली जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं, जो ये वाली रनिंग लाइन होती है ये होती हैं लॉन्गिट्यूड, और ये वाली होती है लैटिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो बेटा इंडिया है जो, इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पढ़ते हैं हम, 23.5 डिग्री। तो ये क्या है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल, एग्जैक्ट 2 नहीं कह सकते बेटा, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो पार्ट यो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट देखो बेटा, इसमें भी अब पार्ट डिवाइड हो गए हैं। ये तो हम क्या थी, हमारी डायरेक्शन थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ से हम फिर से डायरेक्शंस करते हैं। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला साउदर्न पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला साउदर्न पार्ट। तो जो पार्ट ऊपर साउथ वाला पार्ट है, नीचे वाला जो ये पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पार्ट, यहाँ का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा है, ट्रॉपिकल। और इससे ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम नॉर्दर्न पार्ट नाम दिया है, ये कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके लिए क्या रीजन है, इसके लिए मेन रीजन है बेटा, देखो ये कहाँ है, 8.4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें तो ये कितना, 8 है ना, तो और हमारी जो इक्वेटर है वो कितने पे है, चलो इसको भी हम इसमें छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें बेटा अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, ये ट्रॉपिकल, ये सेंट्रल पार्ट में है, ये कितने, 0 डिग्री।
ये 0 डिग्री है। लेकिन इंडिया कहाँ है, 8.4, मीन्स यहाँ से थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या ऊपर पार्ट, तो यहाँ है। ठीक है, क्लियर। और ऊपर से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर से पास करती है। ऊपर की बात करें तो यहाँ क्या है 37, मीन्स क्या है, इंडिया इस जोन में लाई करता है। क्लियर, इंडिया कहाँ, इस जोन में लाई करता है। तो इस जोन में लाई करता है, तो इस कारण क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है ये इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। तो इसलिए इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ का क्लाइमेट कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट। इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है। और ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल। मीन्स क्या है, हम सब तरह के सीजन फॉलो करते हैं, समर, विंटर, समर्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक्सट्रीम होती हैं, टेम्परेचर 45-46 तक चला जाता है। और जो होती है विंटर्स होती हैं वो भी क्या होती है, हार्श विंटर होती हैं। मीन्स क्या है, हम हर तरह का क्लाइमेट फॉलो कर रहे हैं, मानसून भी आ रहा है। तो ये क्या है, इसका किसके कारण ये हुआ, लैटिट्यूड के कारण। इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया, क्योंकि इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड ऐसा है कि जो साउदर्न पार्ट है वो क्या है, वो इक्वेटर के पार्ट है, इसलिए पास है, सॉरी, इक्वेटर के पास है, इसलिए क्या है, हॉट पार्ट्स हैं। लेकिन ऊपर की बात करें तो ऊपर वाले क्या हैं, ऊपर वाले पार्ट इक्वेटर से थोड़ा डिस्टेंस पार्ट में, तो इसलिए क्या है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वहाँ का हम देखो, अब बात करते हैं नीचे वाले की, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है साउदर्न पार्ट्स में। आपको पता होगा बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ विंटर्स होती ही नहीं है। ये क्या है, ऑलमोस्ट फुल ईयर 20 डिग्री सेल्सियस, इससे शायद ही कम होता होगा। मैक्सिमम हम बोले तो 18 to 22, इस टाइप के इतने डिग्री सेल्सियस तक का क्या फॉलो करते हैं, टेम्परेचर फॉलो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ विंटर्स ना के बराबर होती हैं। क्लियर, विंटर्स क्या होती हैं, ना के बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले पार्ट की, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या, ऊपर वाले पार्ट में तो क्या टेम्परेचर कहाँ तक, समर्स में 45-46 तक हो जाता है। विंटर्स में क्या है, विंटर्स में 4-5-3-2 तक क्या है, टेम्परेचर चला जाता है। तो उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है ये लैटिट्यूड एक्सटेंड। तो लैटिट्यूड ने कैसे इफ़ेक्ट किया, लैटिट्यूड ने इफ़ेक्ट किया कि जो हमारा एक्सटेंड है, इंडिया का एक्सटेंड है, वो ऐसा है कि जो साउदर्न पार्ट है वो किसके पास है, वो इक्वेटर के पास में है। इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं है, वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ऊपर वाले पार्ट है इक्वेटर से डिस्टेंस में है। और ऊपर से देखो बेटा, इन सब का ना, जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा साउदर्न पार्ट है, उसके ऊपर एक चीज़ का और इफेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जो यहाँ ऊपर वाला पार्ट है ना, ये अगर हम इस पार्ट की बात करें 90 डिग्री है फ्रीज जोन, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो ऊपर वाले पार्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रीजिंग जोन है, यहाँ ऑलमोस्ट फुल ईयर क्या है, आइस रहती है। तो यहाँ फुल ईयर आइस रहती है, तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले पार्ट्स में होता है, जिसका कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं इस वाले ऊपर वाले पार्ट में इफेक्ट जाता है। ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो उसके कारण क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, वहाँ पर आइस फ्रीजिंग जोन रहता है, आइस जमी हुई रहती है। लेकिन कुछ इफेक्ट नॉर्थ पोल पे जो फ्रिज जोन है उसका भी आता है। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हुआ जो हमारा लैटिट्यूड है उसने इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया और किसके टाइप का। इंडिया में 2 टाइप का क्लाइमेट फॉलो किया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले पार्ट है वो कैसा, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉलो करते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर हम बात करें ये वाले पार्ट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाले पार्ट हैं, यहाँ सब ट्रॉपिकल। तो आगे से आपको ये क्वेश्चन पूछे तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉलो करते हैं, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड है उसने इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया, मीन्स क्लाइमेट क्या है, किसी भी एरिया के कैसे इफेक्ट होता है, एल्टीट्यूड से कैसे होता है। एल्टीट्यूड बताया था मैंने बेटा, क्या होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस की मेजरमेंट है इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन। मीन्स यहाँ एक छोटा सा और
हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो मीन्स क्या है, डिस्टेंस की मेजरमेंट है। मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में या वर्टिकल, जो ये वाली लाइन होती है बेटा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, और ये वाली होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस, ओके, और ये वाली वर्टिकल लाइंस। तो इस बात को याद रखें। तो जो वर्टिकल में या अप डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस की मेजरमेंट क्या है, डिस्टेंस की मेजरमेंट ही क्या है, एल्टीट्यूड। अब देखते हैं कि एल्टीट्यूड ने इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया है। नेक्स्ट, तो वर्टिकल में अगर देखें अप डायरेक्शन में, हमने एक रूल पढ़ा था बेटा कि जब हम क्या है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की हाइट में या अपर डायरेक्शन में जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कूल डाउन होता जाता है, और उसी का इफेक्ट किसके ऊपर जाता है, उसी का इफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर जाता है। हमारे यहाँ इसका एल्टीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा ये वाले जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न पार्ट, जो ये वाला पार्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट है ये ऑलमोस्ट क्या है, ये हिमालयन माउंटेन्स है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हिमालयन माउंटेन्स हैं। ये हिमालयन माउंटेन्स क्या है, अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो बेटा इनकी क्या है, एवरेज हाइट 600 मीटर, एवरेज हाइट 6000 मीटर, 100 नहीं है, 1000 है, सॉरी, तो 6000 मीटर। तो इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन्स की एवरेज हाइट 6000 मीटर है। मीन्स क्या है, ये कितने, बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो हाई हैं इसीलिए क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, और ये इतनी हाइट पर है कि वहाँ जाकर टेम्परेचर क्या है, वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। यही रीज़न है कि जो नॉर्दर्न पार्ट हैं या हिमालयन माउंटेन्स हैं या इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वाले एरियाज़ हैं, इनमें क्या है, इनमें ठंड रहती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हिमालयन माउंटेन्स हैं, और हिमालयन माउंटेन्स का हाइट, वो ज़्यादा हाइट पर हैं, इसीलिए यहीं पर क्या है, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ये क्या है 8800, इसको नॉर्मली तो क्या है 52 मीटर है ये बेटा, लेकिन इसको बोला जाता है कि जो ये माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, ये स्टार्टिंग में 8848 मीटर की थी, और ये क्या है, ये अभी भी क्या है, थोड़ी इनकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है। उसका क्या है, उसका मैंने बताया था जो कॉन्वर्जेंट मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेटों की, वो रीजन है, वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में करेंगे। लेकिन क्या है, अब इसकी एवरेज हाइट इसकी हाइट देखें तो कितनी है, 8850 मीटर। तो यहाँ क्या है, यही रीजन है कि ये वाले एरियाज क्या करते हैं, ये वाले एरियाज क्या कूल होते हैं, और यही रीजन है कि इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट हैं वो क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठंड मिलती है। उसका रीजन क्लियर हुआ आपको कि ये वाले पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट हैं वो ठंडे क्यों हैं। और अगर उसके साथ साथ बात करें बेटा, ये हिमालयन माउंटेन्स ना एक बैरियर का वर्क भी करते हैं। मीन्स ये इनका क्या है, ये बैरियर का काम भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये सेंट्रल एशिया से, हम एशिया कंटिनेंट में आते हैं। तो एशिया कंटिनेंट के हम क्या कहाँ हैं, हम अगर एशिया कंटिनेंट की बात करें तो हम उसके सबसे साउदर्न पार्ट में आते हैं इंडिया। लेकिन क्या है, सेंट्रल एशिया मीन्स जो एशिया कंटिनेंट है उसके सेंट्रल पार्ट है, वहाँ से क्या है, वहाँ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको इंडिया में एंटर करने से रोकते हैं। इसकी कारण क्या है, यहाँ तो जो ये वाले एरियाज है, यहाँ तो ये क्या है, ये ठंडे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ना हो तो जो सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स हैं वो क्या हैं, वो इन एरियाज को क्रॉस करके शायद इन एरियाज में भी क्या, नॉर्दर्न पार्ट जैसा, ये भी है नॉर्दर्न पार्ट ही, लेकिन ये क्या है, ये थोड़े नॉर्थ सेंट्रल पार्ट है। तो इन पार्ट्स में भी शायद हमारे यहाँ जैसा क्लाइमेट होता अगर क्या है ये नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के क्लाइमेट में क्या रोल किया, एल्टीट्यूड ने क्या इफेक्ट हुआ, एल्टीट्यूड का 2 इफेक्ट हुए बेटा। एक तो ये क्या है, इन एरियाज में जो कोल्ड पार्ट हैं या जो ये वाले पार्ट हैं ये कोल्ड हैं, वो किसके कारण हुए, वो हुए हमारे एल्टीट्यूड हाइट के कारण। और हाइट किसकी है, हिमालयन माउंटेन्स की है।
सिंपल सा बताया बेटा। इन एरियाज में कोल्ड टेम्परेचर किसी वजह से हुआ, हाइट के कारण या एल्टीट्यूड के कारण। और एल्टीट्यूड क्यों है? क्योंकि यहाँ हिमालयन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा है। क्लियर। दूसरा, इन्होंने इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया? इन्होंने सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को क्या किया, एक बैरियर की तरह रोककर बाकी के पार्ट्स में क्या होने से, बाकी के पार्ट में फैलने से रोक लिया, जिसके कारण क्या है, हम माइल्ड विंटर्स फॉलो करते हैं। माइल्ड विंटर्स वो होती हैं बेटा जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टेम्परेचर सर्दियों में कम हो जाता है, लेकिन इतना तो नहीं होता कि हम यहाँ सर्वाइव ना कर पाएँ। अगर वो विंड आती तो शायद हम क्या है, जो माइल्ड विंटर है वो नहीं फेस कर पाते। हम कैसे कर पाते, हम हार्श विंटर कर पाते। वो कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर या इन पार्ट्स की बात करें, तो बेटा यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो भी क्या है, वो भी फ्रीजिंग जोन में चला जाता है जब सही तरह से विंटर्स आती हैं। मीन्स यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्मल पीपल्स के सर्वाइव करने लायक विंटर्स नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ विंटर्स सर्वाइव करने लायक हैं। हम नॉर्मली यही है कि हाँ, हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, वार्म फूड खाते हैं, और हम क्या है, हम इजीली कंफर्टेबली रह पाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये वाले एरियाज़ क्या है, ये हार्श विंटर एरियाज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 टाइप से इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट किया। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल से आज बेटा मैंने 2 थिंग्स क्लियर की हैं। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइन इससे वेस्टर्निंग लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, और लॉन्गिट्यूड से का इंडिया के क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसका क्या रीज़न है कि हम किस लैटीट्यूड पे एक्सटेंड कर रहे हैं, किस लैटीट्यूड पे एक्सटेंड कर रहे हैं। मीन्स क्या है, हम ऐसे लैटीट्यूड पे एक्सटेंड करते हैं कि इसने हमारे क्लाइमेट को 2 टाइप का बना दिया है। कैसा कैसा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कैसा? ट्रॉपिकल वो क्लाइमेट है जहाँ पर ना ज़्यादा विंटर्स होती हैं, समर्स में समर ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है, रेनफॉल जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये सी पार्ट एरिया है, ये वाटर का एरिया है। यहाँ नीचे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, ये तीनों चीज़ें, ये वाटर बॉडीज हैं। इनके कारण क्या होता है, इनके कारण यहाँ पर समर तो एक्सट्रीम होती हैं, लेकिन क्या है, वाटर के पास होने के कारण इवापोरेशन जल्दी होता है। इवापोरेशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जल्दी से रेन आ जाती है। क्लियर। तो उस कारण क्या होता है, इन एरियाज़ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, मीन्स ज़्यादा ना तो ज़्यादा पहुँच पाता है, लेकिन यहाँ रेनफॉल ज़्यादा आती है। क्लियर। सब ट्रॉपिकल कैसे हुआ? सब ट्रॉपिकल इसलिए हुआ कि ये थोड़े से इक्वेटर से डिस्टेंस में, और ऊपर से जो नॉर्थ पोल है उससे भी डिस्टेंस है, मीन्स दोनों के सेंट्रल पार्ट में है। इस कारण क्या है, इस कारण ये वाला पार्ट जो इंडिया का, वो इतना ज़्यादा क्या है, क्लाइमेट के इफेक्ट में नहीं आ पाता। हम 4 सीजन्स भी फॉलो करते हैं और ईजिली सर्वाइव भी करते हैं। क्लियर है। अब बात आती है नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, वर्टिकल हाइट की काउंटिंग। ठीक है, अप डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट की काउंटिंग या मेजरमेंट ही क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ने हमारे क्लाइमेट को 2 टाइप से इफेक्ट किया। एक तो क्या किया, एक यहाँ बैरियर्स का वर्क करके। बैरियर्स कैसे, ये माउंटेन्स हैं, यहाँ खड़ी हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है, तो वो क्या है, वो सेंट्रल एशिया से, चाइना से आगे से वो आने वाली कोल्ड विंड्स को क्या कर लेती हैं, कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर करने से रोकती है। जिस कारण क्या है, इंडिया के जो ये पार्ट हैं जो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, नॉर्दर्न प्लेन पार्ट, ये क्या है, ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ क्या होता, यहाँ भी हम नॉर्दर्न पार्ट जैसा ही क्लाइमेट फॉलो कर रहे होते, एक्सट्रीम विंटर्स, हार्श विंटर्स बोलते हैं जिनको, वो होती। और उसके साथ साथ दूसरा कैसे किया, ये एल्टीट्यूड इन पार्ट्स को, ये विंटर्स में क्या है, ये वाले पार्ट्स ज़्यादा हाइट पे हैं, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, इस कारण क्या है, इन पार्ट्स का टेम्परेचर कैसा मिला, इनका टेम्परेचर लो है, कम है, स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल उसका रीज़न क्या है, ऊपर की हाइट में जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये इस हाइट पर है कि वहाँ टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसी कारण इंडिया के जो फीचर्स हैं ये। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा। कल के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड, सरफेस विंड्स में क्या था, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला डिस्कशन किया था। अब उसको देखते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरियाज कौन से हैं, और उसके साथ साथ वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स
किन्हीं एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो क्या रीज़न है। उसके बाद हम करने वाले हैं अपर एयर कंडीशंस, जो ऊपर की एयर की कंडीशन। एक तो क्या है, हम नीचे सरफेस एरिया में ऊपर की एयर की कंडीशंस। उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप जो इंडिया का क्लाइमेट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, इंडिया का 2 टाइप का क्लाइमेट है। इस वीडियो को प्रॉपरली देखना बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।